नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कवि पद्माकर का जो द्वितीय पद है उसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। कवि पद्माकर इस पद में गोकुल की जो होली का त्योहार है वह किस तरह से धूमधाम से मनाया जाता है, गोकुल की गलियों में होली के इस शुभ अवसर पर आम जन में क्या परिवर्तन आता है, इसका वर्णन कवि पद्माकर ने इस पद में किया है। इस पद में यह बताया गया है कि सखी सहेली गोपियां कृष्ण से बहुत प्यार करती है और वो इतना प्यार करती है कि लोक लाज और समाज से भी बिल्कुल नहीं डरती है। उसके प्यार के रंग में वो भीगी हुई है, उसी का वर्णन इस पद में कवि पद्माकर ने किया है। गोकुल के संग कुल के गली के गोप गाउन की, अर्थात गोकुल का पूरा माहौल ही रंग में हुआ पड़ा है और वो रंग में कृष्ण के प्रेम में भीगा हुआ है। किस तरह गोकुल के हर गली गली में, हर गांव गांव में एक दूसरे से कितना प्रेम कर रहे हैं, उसका वर्णन इस पद में हुआ है कि गोकुल के कुल के गली के गोप गांव के, यानी उस होली के शुभ अवसर पर उस गोकुल के गली गली के लोग, हर गांव गांव के द्वार पर जो लगी कछु को कछु भागत बने नहीं, एक दूसरे से पता नहीं क्या क्या कहते हैं, यानी वो बिल्कुल भी एक दूसरे का कहना बुरा नहीं मानते। जो कछु लग कुछ को कछु, अर्थात किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, ग्वाल बाल सारे आसपास के गांव के गलियों के, लेकिन कोई भी कुछ भागत बने नहीं, भागत में बुरा, लेकिन कोई भी एक दूसरे का बुरा नहीं मानता। यानी कि जब होली का त्योहार आता है तो एक दूसरे पर रंग की पिचकारियां चलाते हैं, रंग गुलाल एक दूसरे पर फेंकते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं मानता। कहे पद्माकर परोस पिछवाड़न की, पद्माकर कवि कहते हैं कि होली के अवसर पर पड़ोस अर्थात पड़ोसी, पिछवाड़न पीछे की गली से, आसपास के पड़ोसी पीछे की गली से, कभी आगे से, द्वारन के जोरी गुण अवगुण गने नहीं, अर्थात एक द्वार से दूसरे द्वार में निकल करके लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, कोई किसी का गुण अवगुण अच्छी बुरी बात नहीं कहता और नहीं मानता। कहने का मतलब पद्माकर ये कहते हैं कि गोकुल में होली के अवसर पर आस पड़ोस के लोग, गलियों के लोग, एक घर से दूसरे घर के लोग, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से या मकान के पीछे से होकर के एक दूसरे से अच्छा बुरा भला सब कुछ कहते हैं, लेकिन कोई किसी का गुण अवगुण या बुरा नहीं मानता। तो लोग चलित चतुर सहेली याही कहो कहो, इतने में एक चतुर सहेली आ जाती है, तो लोग चलित चतुर सहेली आ जाती है, याहू कहो कहो, और उससे कहा जा रहा है कि नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। इतने में कवि पद्माकर जी कहते हैं कि एक सहेली जिसके कपड़े सारे रंग से भीगे हुए हैं, उससे दूसरी सहेली बार बार कह रही है कि इन कपड़ों को तो कम से कम निचोड़ लीजिए, इन रंग को तो कम से कम छुड़ा लीजिए, लेकिन नीके के निचोरी ताही करत मने नहीं, लेकिन उसके मन में बिल्कुल भी उस रंग को निचोड़ने का मन नहीं कर रहा है, अर्थात उन कपड़ों को गीला ही वो सहेली रखना चाहती है। यहाँ भावार्थ के रूप में ये कहा जा सकता है कि सहेली के मन में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि वो प्रेम रूपी रंग को साफ करना ही नहीं चाहती, उन कपड़ों को निचोड़ना ही नहीं चाहती। ये लाइन आपको समझ आ गई हो कि इतने में ही एक चतुर सहेली अपने कपड़ों के जिस पर रंग लगा हुआ है, पानी से गीले हुए हैं, लेकिन उनको जब निचोड़ने के लिए कहा जाता है तो वो निचोड़ती नहीं है, वो कहती है कि मेरा मन जो है इस गीले कपड़ों में, अर्थात कहने का मतलब श्याम के रंग में ही रंगा हुआ है। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चुरे, वो सहेली कहती है कि मेरा ये मन
तो श्याम रंग अर्थात कृष्ण के प्रेम, श्याम रंग का यहाँ पर कृष्ण से प्रेम का है कि उस सहेली का मन कृष्ण के प्रेम में समाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि मेरा मन तो कृष्ण के रंग में ही रंगा हुआ है, क्योंकि कृष्ण ने ही मेरे चित्त को चोरी चोरी छुपा करके चुरा लिया है, अब इससे दूर नहीं हुआ जाता। अर्थात ये रंग को मैं निचोड़ नहीं सकती, कपड़ों को मैं निचोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये कपड़ों का रंग नहीं, ये बल्कि कृष्ण के प्रेम का रंग है। कृष्ण के प्रेम की ये बौछार मेरे कपड़ों में लगी हुई है, मैं इनको निचोड़ना नहीं चाहती। बोरत तो बोरोई पे निचोड़त बने नहीं, अर्थात वो निचोड़ने का मन उसका बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? बोरत तो बोरत मन डूबना, क्योंकि वो सहेली कृष्ण भगवान के प्रेम में डूबी हुई है और वे इतनी डूब गई है कि वो प्रेम का जो रंग है उसको निचोड़ने का उसका मन करता ही नहीं है। ये पद जो है आपके समझ आ गया होगा कि इस कवि पद्माकर ने होली के अवसर पर किस प्रकार से गोकुल की गलियों में, गांव में किस तरह का माहौल रहता है। एक व्यक्ति, एक सहेली दूसरी सहेली पर रंग डालते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं मानता, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के लोग इधर से उधर जाते हैं, कभी मकान के पीछे से जाते हैं, कभी गलियों में होते हुए जाते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं मानता, सब श्याम के रंग में रंगे हुए हैं। इस पद का जो भावार्थ रूप में ये कहा जाए तो इसमें सखियां कृष्ण के प्रति बहुत प्यार करती है, गोपियां कृष्ण से इतना प्यार करती है कि वो प्यार का रंग, प्रेम का रंग जो है हमेशा वह अपने शरीर में ही रमाना चाहती है, अलग नहीं होना चाहती है। लोग लाज की उनमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, मैं वो कुछ समाज से इस तरह की शर्म कर रही है। ये इसका भावार्थ मैंने आपको बताया, आपको इसको नोटबुक में नोट भी करना है, इसका 100% व्याख्या भी करनी है, और कोई पद या शब्द आपके समझ नहीं आया हो तो विद्यालय में आकर के समस्या समाधान भी कर सकते हैं। धन्यवाद।